यदि आप मैट्रिक इंटर पास विद्यार्थी हैं, कैरियर के लिए सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल बता दें कि मैट्रिक इंटर पास विद्यार्थियों के लिए सोचना होता है कि आखिर आगे जीवन में क्या करें, किस तरह का कोर्स करें और कौन सा कोर्स में किस तरह के कितने पैसे और कैसे होगा और किस तरह से सफलता मिलेगी। तो तमाम जानकारी देने के लिए कैरियर काउंसलिंग का सेंटर मुजफ्फरपुर में खुल गया है। दरअसल बता दें कि यह सेंटर मुजफ्फरपुर शहर के लेलिन चौक स्थित प्रशांत हुंडा के ठीक सामने वाली गली में खुला है, जहां आपको कैरियर के बारे में काउंसलिंग कर बताया जाएगा। आपके अनुसार कोर्स की जानकारी, कौन सा यूनिवर्सिटी, किस राज्य में कौन सा यूनिवर्सिटी, किस तरह के कोर्स और कितने फीस में करवाते हैं, तमाम बातें को जानकारी जो है यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग करने वाले के द्वारा दिया जाएगा। आप विद्यार्थी या सोच में रहते हैं कि किस तरह से, कैसे, कितने बजट में कौन सा कोर्स होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भी किस तरह से यहाँ कोर्स के माध्यम से इस्तेमाल होगा, तमाम बातों की जानकारी दे रहे हैं। जरा सुनिए। रहा वहाँ से यहाँ ब्रांच लिया है आप। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हम लोग मुजफ्फरपुर में कैरियर काउंसलिंग सेंटर का उद्घाटन तथा पूजा समारोह में आप लोग उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये TCC सेंटर जो कैरियर काउंसलिंग सेंटर से खोलने का उद्देश्य है हम लोग का कि ये है कि जो सुदूर गांव के बच्चे हैं, जो शिक्षा से वंचित या पैसे की अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बच्चों को हम लोग कैरियर काउंसलिंग करते हैं। अपनी संस्था के माध्यम से उनको आगे का मार्गदर्शन करते हैं और बताते हैं कि आप जानते हैं कि व्यवस्था पहले बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अच्छे कैरियर काउंसलिंग सेंटर रहा करते थे, जो पेरेंट अपने बच्चों को वहां ले जाकर कैरियर काउंसलिंग कराते थे। लेकिन ये सुविधा हम लोग अब मुजफ्फरपुर में लेकर आ गए हैं। मुजफ्फरपुर में हम लोग कार्यालय का उद्घाटन किए हैं और यहाँ से जो सुदूर इलाके के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसे आपके ब्लॉक के बच्चे हो गए, बुजहा, गायघाट या मुसहरी, जो भी ब्लॉक है, सारे ब्लॉक के बच्चों को यहाँ आएंगे और हमारे एक्सपर्ट कैरियर काउंसलर उनका कैरियर काउंसलिंग करेंगी और उनके काउंसलिंग के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करेंगी और बताएंगी कि आगे भविष्य में आप क्या करेंगे तथा कौन सा कोर्स का चयन करेंगे जो आपको कैरियर ओरिएंटेड होगा, जिसमें कैरियर का ग्रोथ ज्यादा हो, जिस कोर्स के लाइफ में सक्सेस होंगे। चूंकि जो आपका आज का दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड के आप देख रहे हो, तो आज की दुनिया में क्या है कि ट्रेडिशनल कोर्स का ज्यादा डिमांड नहीं है, वोकेशनल या टेक्निकल कोर्स के प्रति लोगों का रुचि बढ़ रहा है और आज मार्केट का डिमांड भी यही है। इसको देखते हुए हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में कैरियर काउंसलिंग सेंटर का ओपनिंग किया हुआ है। कार्ड को लेकर के भी क्या है, छात्र का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल विभाग के बल के अंतर्गत योजना आता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो बिहार सरकार बिहार के बच्चों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है उनके उस शिक्षा के लिए। जो नए के ग्रेड के कॉलेज, अगर बिहार से बाहर बच्चे पढ़ते हैं तो जो नए के ग्रेड के कॉलेज है, जिसमें हमारे 8 कॉलेज एक्सक्लूसिव टाई अप हम लोग काम कर रहे हैं। अब तक पूरा पहले जहाँ संस्था रही है वहाँ से कितने बच्चों को कौन सा यूनिवर्सिटी में नाम लिखवाया? अभी तक हमारी संस्था पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट लगभग 20,000 प्लस बच्चों को रजिस्ट्रेशन करा चुकी है और 1 लाख प्लस बच्चों को हम लोग कैरियर काउंसलिंग कर चुके हैं। ये कहाँ पर हो गया जहाँ पर आज खुले? आज हम लोग को लेनिन चौक पर प्रशांत हुंडा के सामने हम अपना ऑफिस पूजा एजुकेशन का कैरियर काउंसलिंग सेंटर के नाम से ओपनिंग किए हुए हैं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम गोविंद कुमार और मैं पूजा एजुकेशन के स्टेट हेड अप्रोक्स बोल सकते हैं या हब हेड के रूप में हम लोग हम डिजिग्नेशन पे हैं। इस कैरियर काउंसलिंग में आने के लिए देखिए, बच्चों को करना पड़ेगा। बच्चों को सबसे पहले क्या है कि हम लोग बच्चे को पहले ये डिसाइड करना है कि उनको 10th के बाद या 12th के बाद, कोई बच्चे अगर 10th के बाद में 2 वे होता है, या तो वो ट्रेडिशनल कोर्स में जाते हैं, 11-12 करते हैं आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस से। दूसरा क्या होता है कि बच्चों का होता है कि टेक्निकल कोर्स लाइक डिप्लोमा कर रहे हैं। तो बच्चे को पहले हम लोग ये कैरियर काउंसलिंग के थ्रू हम लोग बच्चे का पहले मेंटली उनका देखते हैं कि वो क्या करना चाह रहे हैं।
उनको सही राह मार्गदर्शक देते हैं। 12 के बाद वैसे ही 12 के बाद में बच्चों का क्या होता है, बच्चे 3 सब्जेक्ट से जनरली करते हैं। एक तो होता है BA, ये IA करते हैं, ICOM करते हैं, ISC करते हैं, या फिर वैसे ही सिमिलरली +2 CBSE में होता है। तो उनको हम लोग गाइड करते हैं कि उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया कौन सा है। उस इंटरेस्ट ऑफ एरिया के थ्रू जैसा उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, उनका करियर काउंसलिंग करके हम लोग उनको ऐसे यूनिवर्सिटीज में करवाते हैं एडमिशन जहाँ से उनका फ्यूचर एकदम सिक्योर है। तो उसके लिए यहाँ आना होगा, यहाँ सर आना होगा, यहाँ भी आना होगा। प्लस क्या होता है कि हम लोग का जैसे आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, बच्चे वहां से कांटेक्ट करके हम लोग का करियर काउंसलर जो है, अगर वो किसी सपोज करो कि अब गायघाट के लोग हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते हैं, तो हम लोग ओवर फोन एज वेल उनके घर पे जाके एक हम लोग सेमिनार रखते हैं, वर्कशॉप प्रोग्राम रखते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। वहां भी हम लोग जाके बच्चों का करियर काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद करियर काउंसलिंग हो गया, बच्चे का उद्देश्य समझ में आएगा कि बच्चे का मतलब फोकस ऑफ एरिया क्या है, किस में जाए, कंप्यूटर साइंस में जाना चाह रहा है, लॉ में जाना चाह रहा है, BBA करना चाह रहा है, BCA करना चाह रहा है, ANM करना चाह रहा है, GNM करना चाह रहा है। उस हिसाब से बच्चे को हम लोग जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हम लोग के पास जो टाई अप है, NAC, A++ यूनिवर्सिटी, जहाँ 100% प्लेसमेंट का हम लोग बच्चे अगर पास हो जाते हैं, अगर बच्चे 50% एटलीस्ट मार्क्स लेके आते हैं तो प्लेसमेंट उनका सिक्योर रहता है। तो बच्चों को फिर हम लोग बताते हैं कि उनके बजट के हिसाब से गवर्नमेंट देती है 4 लाख रुपए जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जैसे मेरे बॉस ने बताया। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है, कभी कभी किसी को यूनिवर्सिटी का फी थोड़ा ज्यादा होता है, तो हम लोग के पास हर तरह का यूनिवर्सिटी है। 5 लाख का भी कोर्स है, 4 लाख में भी है, और 9 लाख 10 लाख का प्रीमियम भी है। तो सब हम लोग प्रीमियम सब है, लेकिन उनके बजट के हिसाब से बच्चे को हम लोग मार्गदर्शन करते हैं कि वो कितने कैपेबल है, मतलब वो कितना पेमेंट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम 4 लाख जो गवर्नमेंट दे रही है, उसके अलावा वो कैसे कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं बच्चों का। फिर उनको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में उनका एडमिशन के लिए हम लोग प्रोसीड करते हैं फर्दर। तो क्या परिचय हो गया? मेरा परिचय हो गया, रोहित सांडिल्य मेरा नाम हुआ। मैं एज अ ब्रांच हेड मुजफ्फरपुर ब्रांच को मैं टेक केयर करता हूँ। स्टेट हेड पूजा एजुकेशन के मैं एज अ जोनल मैनेजर यहाँ कार्यरत हूँ, जो मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी एरिया में देखता हूँ। हम लोगों को देखना था कि मुजफ्फरपुर या फिर रूरल एरिया में, जैसे सर ने बताया कि बोचहा, गायघाट, कांटी, मरवन, मतलब टोटल जो मुजफ्फरपुर एरिया है जिसमें हम लोग का ओवरऑल 18 ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक्स में अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है कि स्टूडेंट क्रेडिट के थ्रू जो रूरल एरिया के लोग हैं वो कैसे अपने मतलब हायर एजुकेशन को ग्रैब कर सकते हैं। इसी के उद्देश्य से हम लोग का ये सेंटर लेलिन चौक पर प्रशांत होंडा के अपोजिट साइड में हम लोग का ये सेंटर खुला है, पूजा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, जो उसमें हम लोग बच्चों का सही मार्गदर्शन करते हैं। हम लोगों के पास जो एक्सक्लूसिव 8 से 10 यूनिवर्सिटी है जिसका एक्सक्लूसिव हम लोग पार्टनर्स हैं, प्लस हम लोग बच्चे को करियर काउंसलिंग कराते हैं। 10th के बाद बच्चे को क्या करना है, 12 के बाद बच्चे को कौन सा कोर्स करेंगे जिनसे उनका करियर बूस्टअप होगा, उसके उद्देश्य से हम लोगों ने अपना एक ऑफिस यहाँ पे मुजफ्फरपुर में एस्टेब्लिश किया है, जिसका शुभारंभ आज मेरे सेंटर स्टेट हेड के थ्रू हुआ है। सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत